मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सोयाबीन की फसल की खरीद को अनुमति दे दी है। हैरान करने वाली बात है कि मंगलवार को ही इसका प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी गई है। शिवराज ने कहा कि अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल MSP पर खरीदी जाएगी। इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि MSP पर सोयाबीन की खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था और मंजूरी मिलने के बाद खरीद की जाएगी। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जहां भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन MSP के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन MSP की जो दरें हैं, जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। हमको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मैं भी पीयूष गोयल जी के वहाँ जाने वाला हूँ। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को हमने तो MSP के अलावा और भी सारी चीज़ें स्टेट की तरफ से और भी लागू की है। और कुल मिलाकर के कृषि आधारित इंडस्ट्रियाँ भी आ जाए ताकि रॉ मटेरियल के बाद उनको प्रोडक्ट में भी उनका भागीदार बनाए। इसलिए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी बात कही है कि दूध का उत्पादन तो है ही है, लेकिन दूध के उत्पादन के साथ साथ दूध के बाद बनने वाले उत्पाद में भी सरकार के माध्यम से किसानों की भागीदारी बढ़े। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुउद्देशीय संस्थाओं के गठन की दिशा में हम 11,000 गाँवों के अंदर ही समितियाँ बनाने वाले, जिसके माध्यम से